it's a green. So हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके लिए, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ वैसे, लेकिन खैर ईद का जो मुबारकबाद और सब कुछ वो चलता रहता है। तो खैर, तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं जो वीडियो बनाई है ना, मतलब शॉपिंग की, ईद शॉपिंग की, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये ईद की शॉपिंग हमने की थी, कुछ थोड़ी बहुत चूड़ियाँ वगैरह ली और मेकअप का सामान और ये वो। तो यहाँ से एक्चुअली हमने ग्रॉसरी की थी और हमने जो मेकअप लिया था, मतलब थोड़ी सी चीज़ें ली थी, मतलब नेल पॉलिश ये वो। तो वो उन्होंने सेपरेट हमें एक कार्ड दिया था कि आप काउंटर पे जाएं और ये वो, लेकिन ये कि हमें याद नहीं रहा और हम ग्रॉसरी लेके घर आ गए और ये हमारी जो ये वाली चीज़ें थी ना, ये यहाँ पे ही रह गई, मतलब ये नेल पॉलिश वगैरह इस तरह। तो खैर कोई नहीं। तो खैर हम चूड़ियाँ लेने गए थे। एक्चुअली हम यहाँ पे जो हमारे घर के करीब मार्केट है, यहाँ से हम टेलर के पास अपने कपड़े लेने गए थे, लेकिन तब इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी बुरी हालत थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है ना बारिशों की वजह से, क्योंकि आपको पता है मॉनसून है, तो बस हालत जो है ना वो गैर होने लगती है इतनी गर्मी में। ये कितने के? 500। तो खैर आपको पता है कि जब बारिश हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, तो शॉपिंग तो करनी ही होती है, और स्पेशली ईद के मौके पे। तो खैर हम भी चले गए और यहाँ पे ये स्पेशल ईद बाज़ार एक्चुअली लगा था। वैसे तो मार्केट वैसे है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो खैर ये ईद बाज़ार था, स्पेशल शॉप्स थी यहाँ पे चूड़ियों की ये वो। तो जो पहले हम आए थे कुछ ईद से 4-5 दिन पहले, तो इतनी बारिश थी, मेरी और मेरी बेटी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई ना कि बिल्कुल ऐसे लगता था कि हम शावर से निकले हैं कपड़ों समेत, हमारे कपड़े चिपक गए और बुरा हाल। तो वाकई मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। तो मैंने बेटी से कहा कि जल्दी से चूड़ियाँ पकड़ो और हम लोग चले जाएं। तो वाकई हम भाग गए थे घर। लेकिन खैर ईद से कोई मतलब 2-3 दिन पहले फिर हम दोबारा से आए, क्योंकि बहू भी आई हुई थी। तो हमने सोचा कि चलो हम जाते हैं, कुछ मतलब टेलर से कपड़े भी लेने थे। हमने सोचा कि चलो बच्चियों को मैं चूड़ियाँ दिला दूँ। और वैसे मैंने बेटी से वादा भी किया हुआ था कि मैं तुम्हें अनारकली से चूड़ियाँ दिलाऊंगी, क्योंकि वो अनारकली बहुत कर रही थी। तो मैंने कहा चलो चलेंगे, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला। लेकिन खैर हम साथ साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग वैसे करते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें कनाडा जाने के लिए भी मतलब शॉपिंग करनी होती है। तो वो तो हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम शॉपिंग करते रहे। लेकिन ये कि यहाँ पे स्पेशल स्टॉल्स लगे थे, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी ईद की रौनक देखी जाए, और फिर मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हमने की वहाँ से। तो खैर ये ईद का दिन है, तो ये सुबह हमने नाश्ते से स्टार्ट किया था, या अब्बू के लिए हमने नाश्ता बनाया। और अब्बू तो सुबह सुबह 7:30 बजे नाश्ता करते हैं, तो उनको हमने बना के दिया। फिर हम थोड़ा सा हमने खुद ज़रा थोड़ी देर के बाद हमने नाश्ता किया। तो मतलब रात को हम लोग लेट सोए थे। वैसे मेहंदी वेंदी कुछ नहीं लगाई थी, बेटी ने लगाई थी 2 दिन पहले जब वो ख़रीद के लेके आई, तो उसने बस लगा ली थोड़ी सी वही गोल गोल वाली। तो बहू ने भी नहीं लगाई और मैंने भी नहीं लगाई, बस सोचते रहे कि लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन खैर चलें। तो ये फिर खैर हमने बाद में अपनी जो तैयारी थी, जो मतलब ईद के लिए थोड़ा बहुत होता है, तो ये हमने चाट की तैयारी की, क्योंकि मेरी अब्बू की फरमाइश थी कि चना चाट बनानी है। क्योंकि हमेशा मेरी अम्मी चना चाट, फ्रूट चाट और ये सब कुछ इस तरह की चीज़ें बनाया करती थी, दही भल्ले वगैरह। तो खैर अब्बू की फरमाइश पे हमने चना चाट बनाई, और ये मैं टिन लेके आई थी। मैंने कहा ज़रा काम आसान हो जाए। और फिर ये मेरी बहू ने ये इमली की जो इस तरह चटनी टाइप कुछ बनाई थी, इसको पका के। तो ये एक नई रेसिपी हमारे लिए है, क्योंकि इसको मतलब चटनी नहीं थी, लेकिन इमली को पकाया था, इसमें चाट मसाला डाला था आई थिंक, और शायद थोड़ा सा कोई नमक मिर्च वगैरह भी डाला होगा, इस तरह की चीज़ें। तो खैर वो काफ़ी अच्छा बना था, मतलब और उसने बताया था कि इससे गला ख़राब नहीं होता। वरना हम लोग तो ऐसे ही होते हैं ना कि इमली को मतलब ऐसे घोल लेते हैं और वो उसके पल्प उसमें डाल लेते हैं चाट में, लेकिन उसने कहा कि इससे गला ख़राब नहीं होता। तो खैर ये मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, तो आइंदा हम भी ऐसे ही बनाएंगे। तो खैर बहू ने चाट बनाई थी और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी, और मेरे बहू को बहुत अच्छी लगी। और ये ग्रीन मिर्चें जो हैं ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं थी, और मतलब बिल्कुल कच्ची भी खाई जा सकती हैं। खैर अब्बू को बहुत पसंद आई चाट। और अब्बू के लिए वैसे हमने थोड़ी सी सेपरेट पहले निकाली थी, जिसमें मसाला कम डाला था।
तो खैर उसके बाद हमने खाने की तैयारी स्टार्ट की। बहू ने ये बिरयानी मसाला जो था सारा इसमें मतलब डाला, ये जो मतलब मैरिनेट किया इसको मसाला डाल के, शान मसाला और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ज़ीरा मसाला और इस तरह की चीज़ें, मतलब धनिया पाउडर जो भी था, तो ये सब चीज़ें उसने मैरिनेट करने के लिए रखी। और बेटी जो थी वो बस ऊपर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, मतलब बेडशीट चेंज करना, बर्तन धोना, ये वो सब कर रही थी। तो ये बेडशीट मैं अब्बू के लिए स्पेशल लेके आई थी ईद के लिए, और अब्बू को बहुत अच्छी लगी। इसका कलर जो था वो अब्बू के जो वॉल्स हैं पेंट वगैरह उससे भी मैच कर रहा था, और इसके अलावा अब्बू के कर्टन से भी। तो खैर अब्बू को बहुत अच्छी लगी। तो खैर यहाँ पे ये बिरयानी की फ़िलहाल तैयारी जो हो रही थी, साथ साथ हमारी चाय की तैयारी, क्योंकि हमने बस नाश्ता तो हमने कर लिया था, मतलब कुछ देर ठहर के, तो चाय वाय नहीं पी थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम अब चाय पी लेते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगाया सुबह के टाइम, बादल थे और इस तरह, तो मतलब दिल कर रहा था कि अच्छा मौसम होगा यकीनन। तो अच्छा था, वैसे बेहतर था पहले से, जो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी उससे कुछ बेहतर था, लेकिन बहरहाल गर्मी थी और हम पसीना पसीना बहुत ज़्यादा हो गए थे फिर भी। तो खैर बहरहाल जो भी हमारी तैयारी थी वो तो खैर करनी थी, ईद के दिन तो ये चलता ही है। तो खैर ये यहाँ पे जो है लेयरिंग हो रही है, और ये बहू ने बनाई थी बिरयानी, और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मेरे अब्बू को बहुत अच्छी लगी। तो अब्बू वैसे चावल अब इतने शौक़ से नहीं खाते क्योंकि ज़रा उन्हें मुश्किल होती है, लेकिन ये कि बिरयानी उन्होंने बड़े शौक़ से खाई थी और उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की। तो खैर और उसके बाद फिर खैर मैंने वो जो कोरमा है वो तैयारी शुरू की। तो ये मैंने प्याज वगैरह इसको थोड़ा सा ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाला और थोड़ा सा थोड़े से वो इलायचियाँ वगैरह और ये वो, और गोश्त वगैरह इसको थोड़ा सा भुना, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा प्रेशर दे दिया ताकि गोश्त थोड़ा गल जाए। फिर ये इसमें टमाटर और मिर्चें वगैरह जो थी वो उसमें डाली हमने, मतलब इस तरह पेस्ट बना के, और बाकी इसमें जो था मसाला था कोरमा मसाला, ये वो सब कुछ डाल के तो इसको थोड़ा सा भूना, और फिर इसमें दही डाला, और फिर इसके अलावा थोड़ी बहुत नमक मिर्च जो भी मतलब इसमें डालते हैं वो सारा कुछ डाल के तो ये बनाया। और लेकिन इसकी जो फाइनल लुक थी बिरयानी की या कौरमी की हम नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा मतलब गर्मी से बहुत बुरा हाल था, तो इस वजह से हमने ज़्यादा कोई टेबल नहीं सजाई, कुछ नहीं किया। हमने बस वो अब्बू को खाना टाइम से दिया और हमने तो बहुत लेट खाना खाया था, बस चाय पी थी। तो खैर ये हम केक लेके आए थे, हमने मीठा नहीं बनाया था क्योंकि खाने वाले हम 3-4 लोग थे, तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो छोड़ो। और क्योंकि ये मिठाई भी थी जो मेरी बहू लेके आई थी, और उनके शहर की मिठाई बहुत ही लजीज होती है, बहुत मज़े की। तो खैर आपको पता है कि कुर्बानी का गोश्त होता है वो ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो हमारी अम्मी भी बनाया करती थी, मतलब ही कलेजी वगैरह ये वो तो हम शौक़ से खा लेते थे, लेकिन इतना कुछ नहीं खाया जाता। और इस दफ़ा हमने कुर्बानी की भी नहीं थी क्योंकि कोई बांटने वाला नहीं था, और हम सिर्फ 3 लड़कियां ही थी यहाँ पे और अब्बू थे। तो मतलब आजकल तो तंजीमें हैं, बहुत सारी जगहें होती हैं कि आप वहाँ पर ऑनलाइन पैसे जमा कराते हैं, तो चलें हो गई कुर्बानी। तो खैर ईद से 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, तो ये हमने कोरमा और चिकन कढ़ाई और कबाब और पुलाव ये सब कुछ बनाया था। और ये मतलब बाद में भी हमें खाना पड़ा क्योंकि कोई था ही नहीं खाने वाला, हमारा कुक भी चला गया, तो फिर ईद का खाना जो था ना वो भी हमसे नहीं खाया जा रहा था। तो खैर बहरहाल जो भी था हमने जो भी पकाया खाया थोड़ा बहुत इस तरह। तो खैर अब्बू को बहुत बेचैनी हो रही थी कि ईदी देनी है बच्चों को, तो मैंने कहा नहीं आप उनको ज़रा जब वो रेडी हो जाएंगी तब दें, तो फिर शाम को उनको ईदी दी गई। जाकल्ला भी तो कहो ना। I said hair mubarak. Okay. जाकल्ला क्या कहना, तस्वीर क्यों खींच रहे? इधर देखो आंटी फ्लैश ऑन करना तो ये ईद मुबारक। hair मुबारक ना मुझे जाकर सबूत होना चाहिए ना। हाँ जी ईद मुबारक। खैर मुबारक। जज़ाकल्लाह, दोनों भी ईद मुबारक। दोनों से तंदुरुस्ती दे। औलाद की शादी थी ना, जी किसी ना लीगर था कौन? वो बिलाल को देता है जी पैसे 100 के नोट सन, तो कोई 20-30 होने ने एक एक करके बड़ा फोटोग्राफी है। पता है ना, सबूत होना चाहिए। so mom had to use my phone's flashlight बिरयानी कह रहा बहुत अच्छी बनी है। जाकर नाना वो
We're done now. हाँ बहुत टेस्टी बनी थी और वो अलग गल है कि साड़ी हुण देच की भरी पई वैसे ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ 2.5 ਕੱਪ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਚਾਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ नहीं आई Tell her that. तो ये मैंने थोड़ा सा पार्ट जो ईदी वाला था मैंने थोड़ा शेयर किया मुझे मज़े का लगा तो ये मतलब मेमोरी भी है मेरी एक तरह से अबू के साथ भी तो खैर तो अबू सारा दिन कहते रहे कि मैंने लड़कियों को ईदी देनी है मैंने बच्चियों की ईदी देनी है मैंने कहा अबू ठहर जाए अभी ज़रा वो मतलब थोड़ा बिज़ी भी हैं तो बाद में लेकिन खैर अबू का एक टाइम है अबू 1:30 बजे सो जाते हैं फिर अबू सो गए फिर उसके बाद हम लोग भी थके हुए थे तो बस फिर हम भी इसी तरह बैठे रहे और फिर शाम को थोड़ा सा बच्चियाँ रेडी हुई तो फिर ईदी के लिए मतलब कहा कि चलें ईदी अबू दे दें अब तो खैर बच्चों ने ईदी ली वो खुश थे और उनसे ज़्यादा अबू खुश थे कि उनका एक काम ख़त्म हुआ था जो वो सुबह से कह रहे थे कि मैंने ईदी देनी है तो खैर मुझे भी ईदी मिली और बहुत अच्छा लगा मतलब दिन अच्छा गुजर गया बहुत मज़ा आया और मौसम भी बहुत अच्छा था और ये सेकंड डे की वीडियो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मौसम इतना अच्छा हो गया था ना यानी हवा चल रही थी और हमने बारिश की दुआ तो नहीं की थी क्योंकि आपको पता है कि इतनी बारिशें हो रही हैं लोगों के घर और मतलब सड़कों पे बुरा हाल है तो बस हम ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मियाँ बस मौसम अच्छा हो जाए हवा थोड़ी बहुत चले तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हवा चलती रही और हम लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते थे चाय वाय पीते थे गप्पे मारते थे अब्बू के साथ और सब मिलके तो खैर फिर हमने सोचा कि चलो खाने पीने का भी कुछ करना चाहिए ज़ाहिर है ईद है तो हमने फिर सोचा था कि चलो टिक्का बनाते हैं टिक्का बोटी बनाया था तो ये हमने शान मसाले के साथ बनाया था और इसमें थोड़ा सा मतलब ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है ये वो सब कुछ तो चिकन मैंने अच्छी तरह से ड्राई किया था और उसमें मैंने तकरीबन आई थिंक 1 कप दही डाला था और 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और इसके अलावा शान मसाला डाला था पूरा पैकेट मैंने नहीं डाला था वैसे और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला था और इसके अलावा आई थिंक मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और कोई आई थिंक हाँ चिली फ्लेक्स डाले थे थोड़े से ज़्यादा नहीं डाले थे क्योंकि गले को लग जाते हैं फिर इसके अलावा नमक मिर्च वगैरह इस तरह की चीज़ें तो खैर इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए आई थिंक 1.5-2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखा था और लेमन डाला था और शुक्र है कि हमें जूसी लेमन मिल गए वरना तो बिल्कुल ड्राई होते हैं उसमें से निकलता ही कुछ नहीं है उसको पानी में भिगो के हम लोग उसका जूस निकालते हैं तो खैर मेरे पास रेड कलर नहीं था अगर रेड कलर हो तो उसका कलर और ज़्यादा अच्छा आता है लेकिन खैर फिर भी ये हमारा बहुत अच्छा बन गया था तो इसको बाद इस तरह थोड़ा सा हमने पकाया उस पर फिर उसके बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मतलब कवर कर दिया और बाकी बहुत अच्छा लगा मेरे अब्बू को बहुत अच्छा लगा था मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अब्बू को खाना अच्छा लगा तो अब्बू बहुत खुश थे और ख़ैर हम बना के खुश थे और इसकी भी कोई इतनी ज़्यादा वीडियो हमने नहीं बनाई हमने एहतमाम से कोई टेबल नहीं सजाया कुछ नहीं किया क्योंकि वाकई बहुत गर्मी थी और हम मतलब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि कुकिंग करते हुए जो पसीना आता है ना वो बस मैं क्या बताऊँ बहुत ही बुरी हालत होती है तो खैर हम लोग खाने के टाइम इतने थक जाते थे कि हम लोग फिर मतलब चाय वाय पीते थे तो और जब चाय का टाइम होता था तब जाके हम कहीं खाना खाते तो ये फिर हम रूम में बैठ के मैं बहू और बेटी हम लोग यहाँ पे कुछ गप वप मार लेते थे और थोड़ी सी चाय वाय पीते थे तो खैर बच्चे मीट से बड़े तंग थे तो थोड़ा बहुत बीच में ये लोग बाज़ार से भी कुछ ना कुछ मंगवाते रहे बच्चे मतलब बहू थी और बेटी थी ज़ाहिर है यही बच्चे थे और मतलब और तो बच्चे कोई नहीं थे यहाँ पे लेकिन बहरहाल इन दोनों के लिए हम कुछ मंगवा लेते थे ये लोग जो मतलब इनका दिल करता था ये ऑर्डर कर लेती थी तो क्योंकि मतलब वाकई इंसान तंग पड़ जाता है ना तो फिर जो बचा खुचा खाना होता था वो भी हम बीच बीच में खा लेते थे ज़ाहिर अब रिज़्क ज़ाया तो नहीं हो सकता पहले लोग जब कुर्बानी होती थी ना तो लोग बहुत आते थे मतलब कुर्बानी का गोश्त लेने या खाना लेने के लिए और हम लोग भी बनाते थे तो लेकिन पता नहीं इस दफ़ा कोई भी नहीं आया हालांकि खाना माशाल्लाह बनाया हुआ था लेकिन कोई भी नहीं आया लेने के लिए तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है मुझे बताएं कैसी लगी आपको खुश रहें अल्लाह हाफ़िज़।